आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन पे दूसरी तरफ है संदीप आर.के. सिंह, फाउंडर एडिटर प्रारब्ध, लखनऊ से। संदीप भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। नन्हे भाई कैसे हैं? आपके दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। जी संदीप भाई, ये अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तो जो इनके विरोध में इनकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे, जिसमें आतिशी मारलेना हो, पूरी हम्म। पार्टी हार गई, पर वो नाच रही थी, बाप तो बाप हम्म। रहेगा। हम्म। जैसे आपने सत्या फिल्म देखी थी, उसमें भीखू मात्रे का एक डायलॉग है, मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे। पूरी गैंग मर गई, पुलिस ने ठोक दी, लेकिन मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे। सेम उसी तर्ज पे पूरी पार्टी हार गए, अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हार गए, पर बाप तो बाप रहेगा। उसके बाद दूसरी तरफ यूपी से संजय सांड सिंह, मनीष सिसोदिया, और उसमें एक नाम और जुड़ा, भगवंत मान। हम्म। पंजाब से मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को यह लगता था कि अब तो मैं वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा होता था ना, उसे लगता था कि मैं जहां जाऊंगा, जब तक मतलब मेरे राजन का राज रहेगा, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई नथ नहीं डाल सकता। पर अरविंद केजरीवाल तो नाथ दिए गए। उनकी नाक में नकेल डाल के रेखा गुप्ता ने उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटना आरंभ कर दिया है, और विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में सिर्फ एक चीज पे बात करना चाहूंगा, शराब घोटाले का 2002 करोड़, शीश महल पे हम्म। बाद में। आपको हम्म। नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन अब सबूत के साथ बुरे हो गए हैं? नन्हे भाई, आपने जरूर देखा होगा, एक मुझे छोटी सी बात याद आती जब आप बता रहे थे केजरीवाल के बारे में कि जब हम लोग ना रोड साइड पंचर वगैरह हम लोग गाड़ी बनवाते थे। अभी तो खैर आजकल वायरलेस ट्यूब्स का हो गया जमाना। तो पहले जो अपनी गाड़ियां बनवाते थे या कहीं बड़े जब ट्रकें, तो एक जो पांचा होता है ना, जो जो पहियों को खोलता है, तो बड़ा मजबूत सा होता है, उसको बड़ा मजबूत होना पड़ता है, ठीक है। और जो ट्रकों वाला होता है वो तो और लंबा होता है, बड़ा मजबूत होता है। किसी को तो अगर पूरा एक उसको आदमी हथियार खड़ा हो जाता है। खड़ा होता है उस पर, जब चढ़ता है, जब जी। उसको ऐसे ऐसे करता है, तो भाई वो बड़ी मजबूत चीज है। जी। पर उसके साथ भी एक कमी है, वो एक टूल ही है। कितनी भी मजबूत हो, कितना भी मोटा लोहा हो, कुछ भी हो, है वो एक टूल। किसी और के हाथ में आएगा तभी उसका काम है, नहीं तो नहीं। केजरीवाल भी एक टूल थे, सिर्फ और सिर्फ टूल। टूल किट का हिस्सा ही थे केजरीवाल, ठीक है। खैर पता नहीं क्यों इज्जत निकल रही है उसके लिए। पर पॉइंट इज की एक तो यूएस की फंडिंग बंद, जिस जिस चीज से वो पैदा हुआ था। सत्ता की हनक बंद, सत्ता से जो पैसे पा रहा था, जो मीडिया हाउसेस को लगातार दे रहा था, इसलिए मीडिया हाउसेस उसको जो है लगातार अपना हीरो बनाए हुए थे, और आज भी बनाए हुए हैं। उनमें काफी उम्मीद दिखती है उनको। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा था केजरीवाल जैसे इंसान को, केजरीवाल की एक बड़ा ब्रांड बनाने में। वो भी बंद, ठीक है। केजरीवाल ऐसा नहीं कि जानबूझ के गायब है। केजरीवाल को इस समय अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी चाहेगा, तो एक एक अब मीडिया की मजबूरी हो जाएगी कि भैया उससे सवाल पूछना, क्योंकि जब तक वो सत्ता में था, तो अभी क्या है, केजरीवाल को अब जवाब देने हैं। अभी तक मीडिया ने उसको बचा के रखा था, उसको जवाब दे, मतलब वो कुछ भी बोल देता था, अरे यमुना से थोड़ी वोट मिलते हैं, अरे आपको पता चला क्या, अरे पंजाब में दे देंगे पैसे यार, अभी क्या सरकार जा रही, इस तरीके से हवा में उड़ा देता था। पर अब उसके पास सवालों के जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। कोई मीडिया पूछ रही कि कहाँ छिपे हो केजरीवाल, वो इस तरीके की टैगलाइन चला सकते थे ना ये लोग, चलाते भी थे। जब कई बार किसी नेता मंत्री के साथ कुछ ने कोई गलत कर देते थे, उनके बच्चे गलत कर देते थे, तो मीडिया इस तरीके से उड़ाती थी। पर केजरीवाल के साथ नहीं है। उसकी साइलेंस में इनकी साइलेंस मिली हुई है। क्योंकि अभी सीएजी रिपोर्ट तो पहली आई है भाई, शराब घोटाले की। सबसे बड़ा घोटाला है इसका, मीडिया को जो उसने पैसे दे रखे हैं, और किस किस मीडिया हाउस को दे रखा है, सबसे मेजर बात यह है। ये बस उस दिन का इंतजार कर रहा है, इसकी कोशिश लगातार चल रही है कि भाई किसी तरह राज्यसभा के मेंबर बन जाओ, तो कुछ सरकारी प्रोटेक्शन मिल जाए, संवैधानिक प्रोटेक्शन मिल जाए। क्योंकि फिर थोड़ी सी फाइलें बढ़ जाएंगी कि भैया राज्यसभा के मेंबर के खिलाफ केस चलाना है, तो इनसे वो चाहिए, उनसे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है।
या एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा वो मामला, वो एक अलग कहानी है। बट द पॉइंट इज, खैर छोड़ेंगे तो इस बार इसको नहीं, पर अपने लिए थोड़ी सी और सांस ले लेगा ये, ठीक है। इस समय तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि ना ये इसको लगता था मैं लोहा हूं। तो उस दौरान ये एकदम बदतमीजी भी पे भी उतरा हुआ था, ये सत्ता की जो हनक थी इसने सबको लात मार के बाहर निकाला, यहाँ तक कि इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया, कह रहे उसको तो लात मार के बाहर निकालना चाहिए था, शायद प्रशांत भूषण के लिए कहा था या योगेंद्र यादव के लिए, किसी के लिए कहा था, ये तब से था ये। इसको जो फुल बैकिंग लग रही थी, होता क्या है ना, आपकी जब किस्मत साथ दे रही होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है उसको इतना ज्यादा निचोड़ लें कि वो आपके लिए बाद में बचे ही नहीं। तो इन्होंने जो एक अंग्रेजी में टर्म्स है, लक हैज ड्राइड आउट और रन आउट, ठीक है। तो और ऐसा कुछ नहीं है जो इसको, अगर देखो एक भारत में जब कानून काम करने लगता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे कानून कैसे काम कर रहा है भाई, वो भी बड़े लोगों के साथ कानून कैसे काम कर रहा है। हम लोग भले कितनी गाली दें कि अरे यार कानून जो है उसको छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है, मतलब पॉइंट इज कि इसके साथ जब कानून का काम होगा, वे कुकर्म कर रखे हैं, भ्रष्टाचार कर रखा है, परसेप्शन वाइज क्लियर है। अब उसको ऑफिशियली टेबल कर दिया गया है, पहले ये था लिकर स्कैम, अब उसकी एक ऑफिशियल फिगर आ गई है, सीएजी रिपोर्ट्स के अनुसार आ गई है, ठीक है। और उसके अलावा अभी इसके घोटालों की मोहल्ला क्लिनिक में प्लस एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं था कि इसने सिर्फ मीडिया हाउसेस को पैसा दिए थे, इसने अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसा दिए थे। आपको और बताऊं, इसने जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है और इसने जो इस तरीके के भी कर रखे हैं, उसमें फर्जी लोगों को पैसा दे रखा है, एक ही आदमी के एक ही बैंक अकाउंट पता नहीं कितने लोगों को पैसा डाल रखा है, ये सब सीएजी की रिपोर्ट में, इसीलिए टेबल नहीं कर रहा था ये, ठीक है। इसको लगा था कि किसी प्रकार आ जाऊंगा इस बार भी तो 7 साल पुरानी खबर फिर 5 साल बाद आएगा सीएजी रिपोर्ट, देखा जाएगा, ये हो नहीं पाया, हैज ड्राइड आउट। और अब इसको निचोड़ कर, जैसे धोबी घाट पर कपड़े पीटे जाते हैं ना, साफ किए जाते हैं, वैसे इसकी धुलाई करके इसको बकायदा इसको तबीयत से इसकी सफाई करके इसके अंदर का सारा मैल निकाल के इसको अंगनी पे सूखने के लिए टांग देना चाहिए, ताकि सब लोग देखें कि भैया भविष्य में ऐसी बदतमीजी, ऐसा भ्रष्टाचारी, ऐसे कुकर्मी, ऐसे कांडी को कम से कम एक कौवा तो मार के टांगना पड़ेगा, दैट इज केजरीवाल। एक होता है ना खेतों में कौवा मार के लटका दिया जाता है ताकि बाकी कौवे जो फसल खाने नहीं आते हैं, तो ये तो करना पड़ेगा, बिकॉज केजरीवाल, देखो केजरीवाल क्या है ना, सेंटर पॉइंट है, मुस्लिम वोट बैंक आधारित बहुत सारे नेता है हमारे, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दिस दैट, ये एक्चुअली यूएस बेस्ड जो यूनिस है ना बांग्लादेश का, और जो जेलेंस्की है यूक्रेन का, ये उस मॉडल में, ये उस लीग में था। यहाँ ध्वस्त हो गया यूनिस, तो बांग्लादेश का देख ही रहो क्या कर रहा है। बांग्लादेश में यूनुस ने न सिर्फ आतंकवादियों को जमीन पे छोड़ रखा है, न सिर्फ मुसलमान इस्लामिक आतंक फैला रखा है, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में तबाह कर रखी है। अच्छे खासे जो लोग अपना जीवन यापन करते थे उनको गरीब बनवा दिया उस आदमी ने, और कहने को जो है वो अर्थशास्त्र का और पीस प्राइज विनर। जेलेंस्की कॉमेडियन था, उसको मीडिया मेड ही था, वो जेलेंस्की भी मीडिया मेड है, ये सब इन लोगों का जमीन पे कोई काम वाम है नहीं। ऐसे ही तो जेलेंस्की ने क्या किया, देश अपना बिकवा दिया यूएस के हाथों, आज उसके देश के दो टुकड़े होंगे, आधा रूस के पास, आधा। केजरीवाल भी इसी मोड में था, इसीलिए लाया गया था। वो इतनी बदतमीजी या इतने कुकर्म इसलिए नहीं कर रहा था कि वो जो अपने मन से तो था ही था, बहुत बढ़िया पिक किया था उसको, लेकिन इतना उद्दंड आदमी तब हो जाता है जब पीछे से बैकिंग होती है। दुर्योधन को अगर धृतराष्ट्र की बैकिंग नहीं होती तो दुर्योधन दुर्योधन ना हो पाए होते, बहुत पहले निपटा दिए गए होते, अगर गुरु द्रोणाचार्य भीष्म जी की चली होती तो। और धृतराष्ट्र के चक्कर में बच के, तो जो यूएस में धृतराष्ट्र बैठे हैं, जो उनको सारी दुनिया में तबाही लानी है, उनका ये चेला था। कोविड के समय सोचो क्या किया, इसके कुकर्मों की कोई कमी नहीं। दिल्ली में पॉल्यूशन, दिल्ली में जहर, दिल्ली में हर प्रकार का तांडव मचाया इसने। और इस बार दिल्ली की जनता ने भी, लोग कहते हैं बहुत सारे विश्लेषण कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ने सिर्फ एक कारण से इसको वोट नहीं दिया कि भैया इस बार अगर आ जाता तो 100% सबका जीवन ले लेता ये। तो अपनी जान पर जब बन आई है, अपने सांस पर जब बन आई है, तब इसको हटाया गया है। बाकी कोई 2,500 रुपया महीना ये वो, चलो वो सब एडिशनल फैक्टर्स होते हैं। इससे दिल्ली की जनता को जितनी उम्मीद इसमें दिखती थी उतना ही इसने डरा दिया था। खैर, सीएजी रिपोर्ट्स इसके अपने कुकर्मों का काला चिट्ठा है, कच्चा चिट्ठा है पूरा। ऐसे ही पता है तुमको, अखिलेश यादव की भी सीएजी रिपोर्ट है एक।
93,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, हवा ही नहीं लगी। केजरीवाल का है कि 7,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, हवा ही नहीं लगी। जल बोर्ड में पैसे खर्चा हुए, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो गंगा जी पे जाके बैक्टीरिया, ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की रिपोर्ट दे रहा है, उसको रहता तो दिल्ली में ही है ना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जाके यमुना जी की क्यों नहीं एक बार रिपोर्ट देता है, और केजरीवाल को क्यों नहीं डांटता है, एनजीटी क्यों नहीं डांटती केजरीवाल को? कुछ नहीं, सब सेट थे, ठीक है। अब वो हनक जा चुकी है, लेकिन कुकर्म तो सबके हैं, कागजों में दर्ज है, ठीक है। तो ये जो दम्भ था ना कि अगले जन्म में ही मोदी जी हमको हरा पाएंगे, ये इसलिए था क्योंकि मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह इसका था, लेकिन यूएस से फंडिंग थी। अब ये था कि भैया यूएस में ही क्या चेंज हो जाएगा, यूएस तो हमेशा हमको फंड करता रहेगा, या हम देख लेंगे क्या करना है। दिल्ली मीडिया पूरी तरह इसके साथ है। तो इतनी जब लगातार बैकिंग हो तो आपकी उद्दंडता नेक्स्ट लेवल जाती है, और इसने जो है वो काम कर लिया। इसने अपने लिए, एक होता है ना सरकार मुंह में डायलॉग था कि दूर का पास का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, अमिताभ बच्चन का डायलॉग था। तो भाई साहब ने पास का फायदा बहुत कायदे से देख लिया, और दूर का नुकसान अब पास आ गया है। जी रने भाई, आपने वो देखा है, यूट्यूबर है शुभांकर, पॉडकास्ट करता है। ये पॉडकास्ट में शुभांकर ने इससे पूछा कि जी 6-7 हजार करोड़ रुपए यमुना सफाई पे खर्च हुए हैं, तो आगे से कितनी बेशर्मी से ये आदमी कह रहा है, आपको लगता किसने है कहा? हुए हैं? किसने खर्चे? मुझे तो नहीं लगता। मतलब 7,000 करोड़ रुपए यमुना सफाई पे इस आदमी ने 10 साल में खर्च दिए, और ये आदमी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बेशर्मी से ये कह रहा था कि मुझे तो नहीं लगता खर्च हुआ। मतलब वो पैसे कौन खा गया? अरे भाई, तू मुख्यमंत्री था उस प्रदेश का 10-11 साल, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आज कोई मोदी जी से पूछे अगर कि भैया गंगा सफाई पे आपने इतने पैसे खर्च की, गंगा साफ नहीं हुई, तो आखिर कौन जवाब देगा? जल शक्ति बोर्ड किसको जवाब देगा? जल शक्ति मंत्रालय किसको जवाब देगा? भाई कोई ना कोई जवाब दे तो है ना। तो ये आदमी, आपने सही कहा, ये थेथर आदमी है, लेकिन आपने इसकी तुलना की अखिलेश यादव से। नहीं भाई साहब, कुकर्मी और दुष्कर्मी में फर्क है। मैंने कहा कि अखिलेश यादव लोग इससे एक लेवल कम है। वो मुस्लिम वोट बैंक, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक आधारित हैं, पर इसमें दो चीज और जुड़ गई थी। वो थी दिल्ली मीडिया का कलेवर, दिल्ली मीडिया का पूरा फोर्स, और तीसरा बाहर से पैसा। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोग को अभी ये चीज, राहुल गांधी को मिलती है बाहर से पूरी सपोर्ट, अखिलेश यादव लोग को अभी वो नहीं आया है। पर मुस्लिम वोट बैंक जमीन पर इन तीनों के साथ, ये कह रहा था। अब मैं आपको जरा पंजाब की रिपोर्ट दे दूं। पंजाब में ना कांग्रेस के बड़े वेटरन लीडर है, सीनियर लीडर है, प्रताप सिंह बाजवा। उन्होंने तो इस पे इल्जाम लगा दिया भगवंत मान पे कि भगवंत मान बीजेपी के कांटेक्ट में है और आम आदमी पार्टी के 32 एमएलए हमारे कांटेक्ट में है। अब श्रीमान केजरीवाल आजकल पंजाब को टेक ओवर करना चाहते हैं। उसका जो आपने कहा ना कि राज्यसभा का सांसद बन जाएगा, तो थोड़ा सा इसका आसान हो जाएगा, इसका जीवन, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, फिर एमपी एमएलए कोर्ट वाला वो एक प्रावधान हो जाएगा। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं और आज बाबा जी एक वीडियो बनाए हैं। पंजाब का आदमी एक बार तो इसके झांसे में आ गया है, अब इस बार नहीं आएगा। इसका जो वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट था ना भाई, कि मैं ईमानदार हूं बाकी दुनिया चोर है, वो शीश महल ने उस पर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग, बड़ा ऐसा दाग लगा दिया ना कि वो अब सारी जिंदगी आदमी धो नहीं पाएगा। और क्योंकि अब भाजपा की सरकार आई है, अभी तो शीश महल के अंदर शरेआम मीडिया हाउसेस को बुलाया नहीं जाता था ना, अब वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन शीश महल का पूरा टूर कराया जाएगा नेशनल मीडिया को। आपको पता है ये काम इसके ऑफिस के साथ भी शुरू, इसका ऑफिस इसके शीश महल से कम नहीं था। दिल्ली मीडिया पहली बार रेखा गुप्ता जी इसको अपने मेन ऑफिस, मेन चैम्बर में लेके गई थी। आज तक एक केजरीवाल की वहां की फोटो वीडियो नहीं आई थी जी। तो आप सोचो, शीश महल का, घर का, आवास का तो होगा ही होगा, ऑफिस का तो चालू हो गया। नहीं, वो दिन दूर नहीं है संदीप भाई कि जिस दिन दुनिया को ये पता चल जाएगा कि ये आदमी कितना ज्यादा करप्ट है। मतलब ये ही इज करप्ट टू हिज कोर, अप टू द कोर। मतलब
हमने सुना था, एड्स आते थे कि एक वो आता है कि उसमें ऑटोमेटिक आपकी पॉटी धुल जाती है। इस आदमी ने वो टोटो लगवा लिया, टॉयलेट, ऑटो टोटो टॉयलेट। टॉयलेट। इटालियन 12 लाख का मार्बल आता है। 12 ना लाख ना का। ना, वियतनामीज मार्बल, इटालियन तो बहुत सब लोग लगवा लेते हैं, वियतनामीज अच्छा, मार्बल। वियतनामीज मार्बल है, मुझे लगा था इटालियन उसके मार्बल घर का भी सीएजी रिपोर्ट में आया है कि 300 गुना जो है उसने, पहले जो आधिकारिक अप्रूव बजट था वो करीब 7-8 करोड़ था, उसको करा करा के इसने 33 या 32 करोड़ का करा। ये सीएजी की रिपोर्ट है। तो 300 गुना है। उसने जो है बजट इसमें बढ़वाया घर का। इसमें उसमें इसने एक ऑफिस भी तो बनाया है ना, टोटल मिला के तो बता रहे 52 करोड़ है। हाँ, टोटल बड़ा है, मतलब सीएजी रिपोर्ट के जो फिगर्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो अभी पीडब्ल्यूडी से पहले आया ही था लीक, सब जानकारी बाहर आई थी। तो था कि इसका जो दम्भ है ना, वो जो है वो इसको ले डूबा है। जो अहंकार जिसको कहते हैं कि जो जिसको ले डूबता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है भारत की जनता की, मैं सबसे अच्छी बात बताता हूँ। भारत की जनता को ये समझने के लिए कि कौन चोर है कौन ईमानदार है, न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ती। ये नहीं होता कि न्यायालय घोषित करेगा कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, तब जाके जनता को पता चलेगा। ओ भाई साहब, आज तक पुरानी फिल्मों में याद है एक विलेन या हीरो या इस तरीके से जब मुंह अपना या छुपाते थे या कुछ कुछ अपना जो चेहरा छिपाने की कोशिश करते, एक एडिशनल मूंछ लगा लेते थे या एक मस्सा लगा लेते थे। और जैसे ही मस्सा हटाते थे तो लगता था अरे ये तुम हो, मुझे पता ही नहीं था। तो जन न्यायालय के रिपोर्ट के बाद जनता ऐसा नहीं सोचती, अरे ये तो भ्रष्टाचारी था, हमको पता ही नहीं था। जनता के हमको पहले दिन से पता था ये ऐसा है। लालू चोर है, ये घोषित हो गया था सन 2000 में। सजा भले बाद में मिली हो, तेजस्वी को आज तक सजा ना मिले, केस चल रहा है, ये वो सबको पता क्या है ये लोग, अखिलेश यादव। तो भारतीय जनता इस मामले में बहुत समझदार है। केजरीवाल को जो इसीलिए जनता की अदालत कहा जाता है। जनता का अपना एक पर्सपेक्टिव चलता है, भारतीय जनता का तो बहुत स्मार्ट होती है। भारतीय जनता बहुत इवॉल्व है। अभी दुनिया पहली बार समझ रही है महाकुंभ देख के कि भारतीय जनता कितनी इवॉल्व है। वही कल कहानी, विल डिस्कस दैट लेटर। तो राज्यसभा देखो मिलेगा मिलेगा नहीं। पंजाब में होता क्या है ना कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला सीन होता है। चुपचाप दिल्ली में अगर ये पटाया रहता तो पंजाब वाले कुछ नहीं करते। ये पंजाब खुरपी लेके पहुंचा है तो पंजाब वाले फावड़ा से करेंगे। क्योंकि क्या है ना, ये बात ये नहीं कि उनकी मानसिकता क्या, पंजाब मैं बता रहा हूँ, पंजाब वोटर की मानसिकता में ये फिर बेवकूफ बना ले जाएगा। पंजाब वोटर को चाहिए ऐसे ही लोग। पंजाब की जो मानसिकता आपके माध्यम से, बाबा जी के माध्यम से पता चलती है, उनको ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही लोग सूट करते हैं तत्काल। अमरिंदर से उठ के जो है ये तुरंत जंप कर गए आम आदमी पार्टी पे, भाजपा को छुआ भी नहीं। वो जनता का चरित्र है, ठीक है। खैर, लेकिन पॉइंट इसकी एक उसमें एक जो अड़ियल वाला फैक्टर है शायद, जट सिख वाला, वो शायद कहीं काम कर जा रहा है। या पंजाब के नेता लोग भाई, हम ही दिल्ली वालों को क्यों सेटें, क्या करें। अब देखते हैं क्या होता है। पर आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम पंजाब। मे बी चुपचाप पटाया रहेगा तो शायद पंजाब वाले कहेंगे हमको ना छेड़ो तो तुमको नहीं छेड़ेंगे। मे बी देखते हैं। और तो यार देखो, राजनीति में जो नई नई पार्टियां बनती है ना, सब सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे सत्ता के लिए आए थे। कोई इसका घर का नहीं था, कोई सगा नहीं था, दोस्त यार तो इसने वैसे ही लात मार दिए थे। तो बाद में जो थे सब मतलबी थे। जब केजरीवाल मतलबी है सबके लिए, तो सब केजरीवाल के लिए मतलबी है। हाँ, तुम्हारी पावर गई तो फिर व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ यू। तुम तो एक आम आदमी हो गए भाई, दिस इज योर यूएसपी। अब तो विधायक भी नहीं रहा, तुम आम आदमी की तरह घूमो। ये पता क्या रहता है, राज्यसभा का सांसद है, उसके आवास में रहता है ये उसका परिवार। जी। हम्म, मैं ठीक है, आपको अच्छी बात है। एक और बात दर दर बताऊं भैया, भटकना चाहिए इसको। हम्म। नहीं, इसके मैं बताऊं, इसके साथ एक और बहुत बुरा कांड क्या हुआ। आप किसी माफिया का सिर्फ फाइनेंस हटा लीजिए, वो बर्बाद हो जाता है। जितने भी आप किसी माफिया की हत्या हुई है जब भी, तो उसमें एक फैक्टर बहुत काम किया है, कोई बहुत क्लोज इनर सर्कल का आदमी बिका है पैसों के लिए, और उसने लीक की है, उसने टिप ऑफ किया है और अगला ठोका गया है। अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बुरा हाल पता है क्यों हो गया? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट का बैकअप खत्म, फोर्ड फाउंडेशन का चंदा खत्म हो गया।
पता है अब इसकी पार्टी को क्या लग रहा है कि यार इस आदमी के पीछे वोट बचा नहीं, वोटर कोई बचा नहीं, चेहरा इसका मलाइन हो चुका है, शराब घोटाला, यमुना की गंदगी, साफ पानी वानी, और ईमानदार वाली जो एक छवि थी वो शीश महल की वजह से चली गई। इसके पास है क्या? चंदा तेरे पास नहीं बचा, ईमानदार तू नहीं रहा, घोटालों में तू सजा याफ्ता है तो भैया तेरे साथ हम क्यों रहे? कम से कम वो पावर में तो है ना अभी। तो सबसे इसका इस वो था इसके जो पैसे की बैकअप थी, जो पैसे की फंडिंग थी ना, जो इसको, आप वाली बात है, जो इसको विदेशों से मोटे डॉलर आ रहे थे, वो चाहे खालिस्तानी दे रहे थे, चाहे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन दे रहा था, चाहे जॉर्ज सोरोस दे रहा था, चाहे कोई इसको पैसा दे रहा था, इसके वो पैसे आने बंद हो गए। और ये जितने लोग इसके साथ थे ना, वो सब भाई साहब देखिए वो मलाई खाने के लिए थे, वो सपरेटा दूध वाले नहीं थे, वो जीरो फैट वाले दूध वाले लोग नहीं थे, या वो छाछ पीने वाले लोग नहीं थे, वो थे मक्खन, मलाई, घी, मुर्ग मुसल्लम। दिल्ली या पंजाब में, नन्हे भाई आपकी इस बात में ज्यादा, दिल्ली या पंजाब में कोई एक था विधायक इसका, आम आदमी पार्टी का, जो जब तक चुनाव प्रचार चल रहा था तब तक वो स्कूटर से घूम रहा था अपने पूरे इलाके में, और विधायक बनते ही वो अपनी लैम्बोर्गिनी से आया, बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कार कोई महंगी सी थी, उससे आया पीले कलर की। तो लोगों ने बोला अरे हमारी ये थी, तो कहा अब हम हैं विधायक, ये विधायक होने के बाद, विधायक होने से एकदम इसको एकदम अपने जैसे सारे छाट छाट के मिले थे। अब देखो अपने जैसे सारे इसको जेल में क्या मिलता है। तो यही है फिलहाल जी। तो संदीप भाई आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अगली किसी वीडियो में फिर आपसे चर्चा करेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम नन्हे भाई।